राधे राधे सबको। चलिए वृंदावन चलते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा, मैं वृंदावन की एक कहानी बता रही हूँ जो कि रियल कहानी है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से सुनी हूँ या कहीं से पढ़ के आई हूँ। ये मैं जब मैं गई थी ना, तो मेरे साथ हुआ था, मैं वो बता रही हूँ। जब मैं वृंदावन गई थी एक बार, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 2 बार ही गई हूँ। तो एक बार की बात है, जब मैं गई थी तो वहाँ पे गए तो वो होली का टाइम था। तो उसमें हमने पहले जैसे रुके तो वृंदावन में ही मैंने बिहारी जी का दर्शन किया। अष्टनय बिहारी जी का मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी जाओ तो, जो गए होंगे उन्हें तो पता ही है, जो नहीं गए होंगे उन्हें ऐसा मतलब नहीं होता है। अब मैं बता नहीं सकती, जाओ एक बार वहाँ पे जाके, मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि जो सुकून वहाँ है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं क्या, कहीं भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे इतना अच्छा लगता है। अगर आप एक बार चले जाओगे तो आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और मतलब हर समय ये लगा रहेगा कि कब जाएँ, कब जाना हो, कब जाएँ, मतलब ऐसा सोचते रहोगे। जैसे कि मैं सोचती रहती हूँ कि कब, मतलब बिहारी जी से मैं ये करती रहती हूँ कि कब जाऊँ ऐसा। और कभी-कभी ऐसा मतलब सोचो चमत्कार ही कर देते हैं कि मैं चली जाती हूँ। तो मैं एक बार जब होली के टाइम में जब गई थी, तो बहुत होली के टाइम वहाँ बहुत भीड़ हो जाता है, तो बहुत भीड़ हो गई थी। फिर भी हमने बिहारी जी के दर्शन किए। हम 2-3 फ्रेंड अपने आपस के सब मिल के गए थे। तो बिहारी जी का दर्शन हो गया। उसके बाद फिर अब बोले कि पता नहीं इतनी भीड़ है, अब राधा रानी के दर्शन कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। फिर भी मैं ना मतलब इतना जा नहीं पाती हूँ ना, कभी-कभी बच्चों की वजह से कभी-कभी निकलना हो पाता है। तो मैं सोची गई हूँ तो बिना राधा रानी के दर्शन किए कहाँ मन को शांति मिलता है। तो मैं सबको बोलने लगी, जो मेरे साथ में थी मेरी फ्रेंड लोग, कि नहीं मैं आई हूँ ना, तो चलो चलते हैं। कैसे भी चले जाएँगे, तो अगर चले चले जाएँगे तो दर्शन तो हो ही जाएगी। तो फिर जब गए तो ऑटो वाले से मतलब ऑटो में बैठे, वो ई-रिक्शा नहीं होता है उसमें बैठे। तो जो ई-रिक्शा वाला था वो मतलब वहीं के थे, वृंदावन के ही। तो वो क्या कहते हैं, फिर उनको वो ना वो उस वाले रास्ते से नहीं ले गए मुझे, जो मेन रास्ता होता है ना उससे तो नहीं ले गए। वो गाँव-गाँव करके ले गए हमको, क्योंकि उधर से ना हर जगह जैसे पुलिस लगा हुआ था और नहीं जाने दे रहा था। हर जगह मतलब रोक-टोक थी कि यहाँ से नहीं जाना, वहाँ से, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गया था ना, तो आगे नहीं नहीं जाने दे रहा था। तो जब मैं गई तो सोचो, कहते नहीं कि कभी-कभी मेरी अभी भी मतलब शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे बताते हुए आप लोगों से कि, और क्या बताऊँ, मेरे मुझे मतलब ना मतलब रोने-रोने जैसा भी इमोशनल हो जाती हूँ मैं, कि रास्ते में मुझे एक बाबा जी मिले। वो जो वो ऑटो वाला था ना, वो भी इतनी मतलब भजन वगैरह सुनाते-सुनाते जा रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। फिर रास्ते में एक बाबा जी मिल गए हमें, जो सोचो दादाजी की उम्र के यहाँ होंगे, तो सोचो दादाजी वो हैं। तो वो रास्ते में जाने लगे, वो गाँव से जो ले जा रहे थे ना, तो वैसे थे जो खेतों का वो होता है ना, खेत वाला रास्ता वैसा था। बीच-बीच से छोटे-छोटे, पतले-पतले से निकाल के वो ले जा रहा था। तो उस फिर मैं बस गाँव आने लगा, गाँव ये आया, वो आया ऐसे करके। तो वो जो दादाजी हमारे साथ बैठे थे, वो कह रहे कि वो देखो ये ललिता का घर था, यहाँ पे ललिता कुआँ में पानी भरती थी। तो मतलब ये सब सुन के मतलब ऐसा लगा ना कि मतलब वो ऑटो वाला रोक दे और हम यहाँ से आगे ना बढ़ें, हम यहीं रहें। कि कहते नहीं कि हमारे कान्हा कभी यहाँ थे, मतलब रहते थे, इस कुएँ पे आते राधा रानी के साथ, और ललिता वगैरह रहती थी। मतलब ये कहानी सुन के कहानी नहीं लगा, ऐसा लग रहा था ना कि हम अपनी रियल ज़िंदगी में चले गए हैं। और कोई रियल ऐसा लगा कि क्या पता, है ना, कि ऐसा लगने लगा कि कान्हा जी के टाइम में काश अगर हम भी रहते, तो क्या पता मैं उनके साथ 2 पल ही बिताई रहती तो क्या हो जाता। बस कहना मुश्किल है, कह नहीं सकते। ये कहने वाली कोई बात ही नहीं होती है। तो बस और क्या बताऊँ। राधे राधे।